तो जय हिंद छात्रों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में लेके आ चुके कक्षा 9वीं आपका वार्षिक परीक्षा। यहाँ पे गणित यानी आपका मैथमेटिक्स का पेपर। यदि आप चाहते हैं कि 16 मार्च के पेपर में आपके यहाँ पे 80 में से 80 नंबर लेके आओ और यहाँ पे आप टॉपर बन के निकलो, तो आपको ये पेपर आपको पूरा देखना है। यहाँ पे आपका 80 अंकों का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पे समय 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, तो आपको ये पेपर, आप यदि टॉपर्स बनना चाहते हो तो पूरा पेपर आप लास्ट तक देख लेना। यकीन मानो आप 16 आपके मार्च के पेपर में फाइनली गर्दा उड़ाकर आओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निर्देश दिया गया है, पढ़ लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान से आपको यहाँ पे समझते जाना है। आपके पूरे नंबर आपको पेपर में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, आपको सही विकल्प के रूप में आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन 12 का 1/6 क्या होगा? तो देखिए, इसको आपको सिंपल तरीके से करना है। कैसे करना है? आपको यहाँ पे 12 गुणे आपको 1/6, ठीक है। आप क्या करेंगे? 12 को काटेंगे, 6 दूनी आपका 12, मतलब आपका यहाँ पे 2 गुणे आपका 1, आपका निकल कर आंसर आएगा आपका यहाँ पे 2, यानी कि आपका सही आंसर आपको इसमें लगा देना है आपको सेकंड आंसर पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, शंकु का आपका आयतन पूछा गया छात्रों। तो यहाँ पे छात्रों, यहाँ पे देखो, आपको जब भी आपको शंकु का आयतन पूछे तो आपको सिंपल सा आंसर करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह आपको रट्टा मार लेना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने हैं, इसलिए आपको दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पूछा गया कि भाई मूल बिंदु के आपके निर्देशांक क्या होते हैं? तो छात्रों, आपका इसका आंसर यहाँ पे आपका मूल बिंदु के निर्देशांक आपका यहाँ पे 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे? बहुपद 4x² 5x³ + 2x + 1 की आपको घात पूछा है। तो घात मतलब होता है सबसे बड़ी घात। तो देखिए, आपको इसमें 5x आपका क्यूब में सबसे बड़ी घात आपका यहाँ पे 3 है, मतलब कि आपका आंसर यहाँ पे 3 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन? आपका सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, इसी बात पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्या क्वेश्चन लिखा है? एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपको तीसरा कोण पूछा गया है। तो छात्रों, यदि आपने देखा होगा, आपका त्रिभुज में टोटल आपका कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। इनका आपका योग 180 होता है। तो 2 कोण तो जो आपका दिया है, इसमें देखिए 30 और 60 कितना होगा? आपका 90 होगा। तो 90 तो आपका होगा। आपको करना कितना है? 180 करना है। तो 90 में से और आप 90 जोड़ेंगे तो आपका टोटल यहाँ पे 180 हो जाएगा, मतलब कि आपका आंसर यहाँ पे पहला वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए, इसी बात पर यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद जो छात्र इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो आप ये क्वेश्चन देख लो, उनके लिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं, IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपको यहाँ पे पूछा गया आपका रिक्त स्थान के क्वेश्चन। तो छात्रों, यहाँ पे देखो, आपका पहला क्वेश्चन 1/4 और 3/4 को कैसे लिखेंगे? तो 1/4 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपके यहाँ पे हर समान हो, ठीक है, 3/4 लिखा है, तो आपको यहाँ पे हमेशा आपका यहाँ पे हर एक ही रहेगा, ठीक है, 4 होगा और ऊपर में आपको यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 1 और 3 आपका 4 और 4 में 4 आपका भाग जाएगा, तो 4 एक कम आपका 4, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? आपको बिंदु 3 व 4 में आपको भुज का मान बताना है। तो देखिए, जब भी आपको भुज और कोटि आपको लिखना हो, तो यहाँ पे आपका जो पहला होता है वो कहलाता है आपका भुज, और इसके बाद यहाँ पे आपका जो दूसरा होता है ये कहलाता है आपका यहाँ पे कोटि। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर आपको कोटि आपको यहाँ पे लगा देना है। अब देखो, पूछा गया भाई भुज क्या होगा? तो भुज आपका यहाँ पे 3 होगा। तो सिंपल सा आपको आंसर यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे आपको आंसर 3 में आपको लगा देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 1/100 का आपको मान बताना है। तो छात्रों, 1/100 का मान यहाँ पे देखिए, 1 में आपको यहाँ पे 100 का आपको भाग देना है। तो 100 का भाग कैसे देंगे? यहाँ पे पहले पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 0, तो 1 आएगा। अब यहाँ पे आप एक 0 और लेंगे तो आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। इसके बाद एक 0 और लेंगे तो आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 0.01। तो 100 एक कम आपका 100। देखिए, आपको यहाँ पे आंसर 0.01 आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे चौथा,
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल पूछा गया है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr और h प्लस आपका यहाँ पे r, आपको यहाँ पे सेकेंड वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो आपको यहाँ पे 2πrh होता है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो प्रायिकता का आपका अधिकतम मान आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो पहला क्वेश्चन 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है, तो बिल्कुल सही बात। देखिए आपको यहाँ पे एक ही इसमें पद है, इसलिए आपको यहाँ पे आपका ये एक रैखिक बहुपद होगा, आपको इसमें सत्य लगाना है। सेकंड क्वेश्चन 1/4 का दशमलव रूप आपका 0.25 होता है, तो आप एक में क्या करिए 4 का भाग दे दीजिए। जैसे आप देंगे तो 0 पॉइंट आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 10 होगा, तो आपको यहाँ पे 0 पॉइंट आपका यहाँ पे देखिए 10 आपका 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 बचेगा। तो इसके बाद आप 20 कर लेंगे, 4 पंचे 20, यानी कि आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आपका ये राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा देखिए, यहाँ पे त्रिभुज का आपको यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ पे देखो आपका 1/2 गोल है, इसलिए आपका ये ऑप्शन आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा 2 5 7 6 6 7, देखिए आपको बहुलक, बहुलक क्या होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार हो। तो बहुलक देखिए इसमें 3 7 आपका 1 2 3 बार है, बाकी आपके यहाँ पे 5 आपका 1 बार है, 2 आपका 2 बार है, मतलब कि 7 जो सबसे ज़्यादा बार आपका आएगा वही आपका बहुलक होगा, तो मतलब 7 बताया गया है, तो आपको यहाँ पे आपका ये सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना वीडियो। इसके बाद यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो, साथ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, आपको बताना है, तो इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, आपको यहाँ पे असत्य हो जाएगा। चलिए आपको इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसके बाद ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे हीरोइन का आपका सूत्र पूछा गया है, तो हीरोइन का सूत्र आपका यहाँ पे क्या होता है, देखिए A + B+ आपका C बटे आपका यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। आपका S बराबर ये आपका हीरोइन का आपका सूत्र होता है, पहले वाले का आंसर। इसके बाद सेकंड का आंसर 2 आपका यहाँ पे पावर आपका 4 पूछा गया है, तो 2 का पावर 4 मतलब देखिए 2 आपका कितने बार है, 4 बार है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी आपका 16, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लगाना है, आपको यहाँ पे इसका आंसर आपका 16 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो किसी चतुर्भुज में शीर्ष की बात करें तो आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है, कितने शीर्ष होते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का आपको यहाँ पे माध्य पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान, चलिए आपको इसको जो है अच्छे से आंसर आपको लिखा हुआ मैं आपको पेपर में दिखाता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से आपको कॉपी पर लिखा हुआ मिल जाएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पे कहीं भी भटकने की आपको जरूरत नहीं होगी। देखियो आपका ये पहले वाले का आंसर हीरोइन का आपका सूत्र क्या है, आपको यहाँ पे S बराबर A + B + C बटे 2, और इसके बाद सेकंड का आंसर 2 का पावर 4 और यहाँ पे आपका 16 मान हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का आंसर देखिए किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, आपको यहाँ पे आंसर आपको 4 आपको शीर्ष होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे चौथा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, आपको आंसर यहाँ पे 3 लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए एक सिक्कों को उछालने पर चित्त आने की प्रत्यय क्या होगी, आपको यहाँ पे आंसर आपको 1/2 लगा देना है, ठीक है। आपके आंसर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन आपको छठवां देखते हैं, तो देखिए छठा क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है, आपको आरोही क्रम में आपको लिखना था, तो मैंने आपको चलिए पहले आपको समझा देते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम आंसर देखेंगे। तो छात्रों आपको यहाँ पे आंसर देख लो, पहले क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे छठा, तो देखो छठा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, इन क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है 5वां, तो 5वां क्वेश्चन हमने किया नहीं है, तो यहाँ पे पहले आपको सही जोड़ी के क्वेश्चन करने हैं। तो देखो पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है -7 और +12 आपके क्या होंगे, तो जब आप क्या करोगे 12 में से 7 घटाओगे तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 5 आंसर आएगा, तो आपको इसमें मिलाना है आपको 5 वाले में। इसके बाद देखो यहाँ पे 2/10 लिखा है, तो मतलब कि 2/10 में आप भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर कर देना है, कुछ नहीं करना है आपको, 2 में आपको 10 का भाग देना है। क्या करना है आपको, 2 में आपको 10 का भाग देना है, 10 का भाग देंगे तो भाग में पहुंचे 90 और यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी आपका यहाँ पे 0.2 कौन सा आंसर होगा, आपको यहाँ पे आंसर इसका आंसर 0.2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 2/3 और 1/3, तो आप इसे जोड़ेंगे तो 3/3 होगा, तो 3/3 में आपको यहाँ पे क्या करेंगे, एक भाग देंगे तो 3 × 3, मतलब कि आपका आंसर यहाँ पे इसका आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा गया है -4 और आपका मल्टीप्लाई 5, तो करेंगे आपका मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौको आपका 20, मतलब माइनस लिखा है तो आपको यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे -20 हो जाएगा। इसके बाद 36 देखिए
36 में आपको 1/3 करना है, तो 12 आपका 36, मतलब इसका मान आपका 12 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे 12 वाले में आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो चलो समझ में क्या आया, पहले का देखिए आंसर क्या होगा, मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा 5, और इसके बाद यहाँ पे इसका आंसर आपका हो गया 5 हो गया, ठीक है, आपका हो गया। इसके बाद देखो 2/10 का इसका मान आपका यहाँ पे 0.2, और इसके बाद इसका मान आपका यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, आपको इसका मान एक निकल कर आ रहा है। इसके बाद 4/5 इसका मान आपको यहाँ पे -20, और इसके बाद आपको इसका मान आपका निकल कर आएगा, क्या आएगा आपका 12, ठीक है। तो चलिए इसके साथ कर लो। इसके बाद चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लो क्या क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका छठा, तो छठा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ रहा है। देखिए आपको इसमें आपको इनको आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो आरोही मतलब क्या होता है आपका बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम मतलब क्या होगा, हमेशा पहले छोटा आएगा, इसके बाद आपका बड़ा आएगा। तो आप इसी में समझ सकते हैं क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। देखिए इसमें आपका 1 पॉइंट आपका 9 छोटा है, इससे बड़ा क्या होगा आपका इसमें 4 पॉइंट आपका यहाँ पे 5, इससे आपका बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा आपका यहाँ पे 5 पॉइंट आपका 1 होगा, और इससे बड़ा आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 पॉइंट आपका 4। आपको ये आंसर लिख देना है। अब आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका आंसर वहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको इसमें आरोही क्रम में, आरोही मतलब होता है घटते क्रम में। तो पहले आपका सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, 8 पॉइंट आपका यहाँ पे 4 है। तो पहले आपको यहाँ पे 8.4 लिखना है, इसके बाद यहाँ पे लिख देना 8 पॉइंट आपका 4। इसके बाद इसमें आपका इससे छोटा कौन है, आपका यहाँ पे 4 पॉइंट आपका 9 है। तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट आपको 9 लिखना पड़ेगा। इससे छोटा कौन है आपका 4 पॉइंट आपका यहाँ पे 8 है। इसके बाद छोटा कौन है आपका यहाँ पे 4 पॉइंट आपका 7। तो देखिए आपको यहाँ पे सिंपल आंसर आपको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7वां दिया है, आपको इसमें आपको भुज और कोटि बताना है। तो पहले वाले में देखिए ये आपका भुज हो जाएगा, आपका 4 यहाँ पे भुज, और यहाँ पे इसका आंसर आपको यही आपको कोटि हो जाएगा पहले वाले का। और दूसरे वाले में आपको यहाँ पे 3 आपका यहाँ पे भुज हो जाएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपका इसका कोटि हो जाएगा। ये आपका सिंपल आंसर, पहला आपका भुज होता है और दूसरा आपका यहाँ पे कोटि होता है। इसके बाद देखो आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है किस चतुर्थांश पे आपको यहाँ पे ये आंसर आएंगे। तो सिंपल सा भाई आपका आंसर है, आपने देखा होगा आपको एक ऐसे आपने यहाँ पे आप पैराग्राफ देखे होंगे, ठीक है, आपको कैसे आपको ये ग्राफ होता है। तो ग्राफ में देखिए आपको ये वाला पॉइंट आपका x होता है, और ये वाला पॉइंट आपका y होता है। तो ये सारे आपके प्लस वाले होते हैं, इधर होते नहीं होते हैं। यहाँ पे 0 होता है, मेन पॉइंट आपका 0 0 होता है, और इसमें आपको यहाँ पे ये आपका 1, और इसके बाद 2, और इसके बाद 3, और इधर आपका -1 -2 और -3, सिंपल सी बात। अब इसके बाद देखिए ऊपर आपका यहाँ पे क्या होता है आपका 1 2 3 ऐसे करके ऊपर, और नीचे आपका -1 -2 -3। तो सिंपल से समझने इसको आंसर है। देखिए -3 की बात कर रहा है आपको x बिंदु में, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे कहाँ होगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, कहाँ आएगा आपका ये वाला पॉइंट में आएगा। और पूछ रहा है भाई कौन से चतुर्थांश पे होगा, तो आपको यहाँ पे सेकंड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कौन सा आपको यहाँ पे सेकंड हो जाएगा आपको। और इसके बाद 4 और -3 की बात कर रहा है, तो 4 देखिए 4 आपका यहाँ पे प्लस इसमें होगा, और इसके बाद -3 मतलब आपका इसमें। तो आपका ये देखिए ये वाला आपका यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, और ये वाला आपका यहाँ पे आपका चतुर्थ चतुर्थांश में आपका यहाँ पे आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद पूछा गया है पूरक कोण क्या है, ठीक है, क्या पूछा गया है पूरक कोण किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे देख लो, इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए आपको दिखा देते हैं पहले इन दोनों का आंसर, आपका इसका पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देख लो अच्छे से, आपको आंसर लिखित आपको दिखाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर ये दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7वें का आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 8वें का आंसर पूरा कोण किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहाँ पे बेहतरीन राइटिंग से लिखा गया है, तो आप इसे देख लो। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे 90 का आंसर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 90 का आपको अथवा का आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर आपका 10वें का आंसर आपको यहाँ पे ये आपको मिल चुका है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे देख लो, ये आपको क्वेश्चन 10वें का, और इसके बाद आपको यहाँ पे इसका माध्य आपको निकालना है। तो आगे आंसर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे देख लो। इसके बाद देखिए ये वीडियो आपका लंबा हो चुका है, तो आपके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जितने क्वेश्चन आपके हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर सारे क्वेश्चन को आपको अथवा सहित आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जय हिंद जय भारत।